नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सफाई तो हम रोज़ ही अपने घर में करते हैं, घर में, किचन में। लेकिन त्योहारों से पहले हम कुछ विशेष सफाई करते हैं, स्पेशल क्लीनिंग करते हैं। और ख़ासकर दिवाली पे तो बहुत ही ज़्यादा, और जिसे हम बोलते हैं दिवाली की सफाई। तो आज मैं वही करने जा रही हूँ। तो ये लंच के बाद का टाइम है, लंच हो चुका है। और देखिए सारे बर्तन, पूरी किचन ऐसे ही फैली हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आज मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। तो स्टार्ट कहाँ से करें कुछ समझ में नहीं आता। आज पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। तो डीप क्लीनिंग का मतलब होता है कि सारे सामान को निकाल के पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करूँगी, पहले जो काम मैं रोज़ करती हूँ यानी कि बर्तन क्लीन करके रखूँगी, और जो गैस वगैरह है उसको साफ़ करूँगी। यानी कि जो नॉर्मल सफाई रोज़ हम करते हैं सबसे पहले उसको करूँगी, और उसके बाद फिर शुरू होगा आगे का प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे एक रूम है मेरे पास, इस रूम में ये फोल्डिंग डला हुआ है। तो मैं किचन का सारा सामान निकाल के यहाँ पे रख लूँगी, तो मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करने में आसानी हो जाएगी। पहले जब मैं रेंटेड हाउस में रहती थी, पहले क्या होता था, छोटी सी किचन होती थी और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता था। तो मैं पहले नीचे के पोर्शन की सफाई कर लेती थी और सारा सामान ऊपर की स्लैब पे रख लिया करती थी, और जब ऊपर की स्लैब साफ़ करती थी तो नीचे की स्लैब पे रख लिया करती थी, इस तरह से। लेकिन अब मेरा अपना घर है ये, तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी है। तो एक रूम मेरा ये खाली पड़ा है, इसमें फोल्डिंग डला रहता है। तो मैं इस किचन का सारा सामान निकाल के इसमें रख लूँगी और फिर अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, धो के साफ़ करके तब पूरा सामान लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि सबसे सही यही है कि पहले हम जो नॉर्मल सफाई रोज़ की करते हैं पहले उसे कर लें, और उसके बाद फिर जो हमें डीप क्लीनिंग करनी है वो कर लें। तो यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ, पहले बर्तन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद शुरू होगा आगे का काम। तो जी बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, और अब मैं गैस को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। और जो ये टाइल्स हैं, सारा सामान निकाल के ये सारी टाइल्स साफ़ होंगी, और जो ये स्लेब है इसको भी अच्छे से साफ़ करके फिर इसको पानी से धो के अच्छे से क्लीन करूँगी। तो अब हटाते हैं यहाँ से सारा सामान, इसको रखते हैं दूसरी जगह, और ये सारा स्पेस मैं खाली कर लूँगी, तभी डीप क्लीनिंग अच्छे से हो पाएगी। वैसे तो मेरी ये मॉड्यूलर किचन है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, बस एक स्लेब ही है इसमें। तो इसी में मुझे सारा सामान एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे मैंने इस तरह से बास्केट में सारा सामान अरेंज कर रखा है। इससे क्या होता है, मुझे फ़ायदा मिल जाता है, अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। बस ये बास्केट हटाती हूँ मैं और सफाई कर लेती हूँ। तो वैसे तो सफाई रोज़ होती है, लेकिन दिवाली के टाइम हम एक स्पेशल सफाई करते हैं, जिसे बोलते हैं दिवाली की सफाई। तो ये उसको डीप क्लीनिंग करते हैं। तो डीप क्लीनिंग का मतलब तो यही होता है, सारा सामान हटा के दोबारा से अच्छे से क्लीन करके फिर उसको लगाना। तो बहुत ज़्यादा गंदा मेरा किचन नहीं है, क्योंकि मैं डेली ही बहुत ज़्यादा इसमें सफाई करती हूँ। लेकिन दिवाली की सफाई तो करनी ही थी, और पहले से मैंने अभी तक इसलिए नहीं की थी क्योंकि अभी दिवाली में एक हफ़्ता बचा है। तो मैंने सोचा थोड़ा पास ही करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लीन चमकता रहता है। पहले से करूँगी तो फिर से ऐसा ही हो जाएगा। तो आज ये करवा चौथ से एक दिन पहले का ब्लॉग है। ये मुझे कल ही डालना था, लेकिन मैं नहीं डाल पाई किसी कारण। तो ये करवा चौथ से एक दिन पहले का दिन है जब मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ। और यही माना जाता है कि करवा चौथ से पहले हमें अपने पूरे घर की यानी दिवाली के लिए स्पेशल पूरी सफाई कर लेनी चाहिए।
क्योंकि करवा चौथ आएगी फिर उसके 4 दिन बाद अहोई आ जाती है और उससे 8 दिन बाद फिर दीपावली आ जाती है। तो करवा चौथ से ही जो मेन जो त्यौहार है ये दिवाली का ये शुरू हो जाता है। तो इससे पहले हमारी डीप क्लीनिंग पूरे घर की अच्छे से हो जानी चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो सामान मैंने यहाँ निकाल के रखा था किचन का, जो धोने का था, पानी से अच्छे से वॉश करने का था, उसको मैंने धो दिया है। इतना वो सूख जाएगा, उसको सूखने के लिए मैंने रख दिया है धो के। और जो ये सामान यहाँ पे रखा था मैंने उठा के, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, इसकी डस्टिंग कर लूँगी। और अब तक मेरा वो वाला इतना मैंने इसकी डस्टिंग की, तो जो सामान मैंने धो के रखा था वो भी सूख गया है। और इसके बाद अब शुरू करते हैं जो किचन की ये टाइल साफ़ करना और ये स्लेब साफ़ करना। तो सबसे पहले मैं गैस को अच्छे से साफ़ करूँगी। गैस भी हम डेली ही साफ़ करते हैं, लेकिन आज थोड़ा और अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दूँगी। और इसके बाद जो टाइल्स हैं हमारी, वैसे तो मैंने एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है तो बहुत ज़्यादा टाइल्स मेरी ख़राब नहीं होती और डेली इनको क्लीन भी करती हूँ, लेकिन फिर भी जब आज डीप क्लीनिंग चल रही है तो इनको अच्छे से धो के साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक लिक्विड जो डिश वॉश होता है उसको ले लिया है और उससे इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ऊपर की टाइल्स मेरी साफ़ हो गई हैं अच्छे से। अब मैं जो नीचे का स्लेब है इसको भी जो डिश वॉश लिक्विड है उससे अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी और इसके बाद पानी से इसको धो दूँगी। तो फ्रेंड्स, जब हम इस तरह का काम करते हैं तो थोड़ी हमें लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, थोड़ी बोरियत सी लगती है, बोर सा लगते हैं। हालांकि मुझे तो ये अब क्लीनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर भी अगर हम इससे बोर होने से बचना चाहें तो हम एक म्यूज़िक लगा लें कोई भी अपना फेवरेट म्यूज़िक मैं भी लगा लेती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कब मैंने क्लीनिंग शुरू करी और कब मेरी ख़त्म हो गई। हम सभी हमेशा हर चीज़ के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे क्लीनिंग को लेकर भी कुछ रूल्स बनाते हैं कि ऐसे करेंगे, लेकिन हमेशा उन रूल्स के हिसाब से काम करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं हमेशा किचन को एक दिन में पूरा क्लीन कर दिया करती थी पहले रेंटेड हाउस में जब मैं रहती थी। तो उसका एक रीज़न था, एक तो किचन भी छोटी होती थी, हो जाती थी क्लीन एक दिन में, और दूसरा मेरे पास कोई छोटा बच्चा भी नहीं था। लेकिन इस बार मेरी ये किचन भी बड़ी है और मेरे साथ छोटा बच्चा भी है। तो पहले मैंने सोचा था कि पूरी क्लीनिंग एक दिन में हो जाएगी, मैं कर लूँगी, लेकिन नहीं, छोटे बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं होता। वो कब तक ये बच्चे पे डिपेंड करता है, वो कब तक कितनी देर तक हमसे काम करवाता है और कब हमें बिज़ी रखता है। तो क्या हुआ, मैंने ऊपर की क्लीनिंग कर ली थी, स्लेब की अच्छे से मेरी क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद फिर वो रोने लगा, तो मैंने सोचा अब जो बाकी की क्लीनिंग है नीचे की उसको मैं कल करूँगी। तो इसको मैंने बस यहीं पे छोड़ दिया था। हाँ, ऊपर स्लेब की अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। और बच्चे को रुलाकर परेशान करके मान लिया कोई काम करते हैं तो उसका क्या ही फ़ायदा, उससे ना तो कोई संतुष्टि मिलती हमें भी नहीं, और भी सब परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। तो मैं बस उतना ही काम करती हूँ जितना मुझे रिलैक्स देता है, अच्छे से हो जाता है, उतना ही काम मैं जितना पॉसिबल होता है उतना ही करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी ये स्लेब अच्छे से मैंने धो के वॉश कर ली। इसके बाद इसको अच्छे से पोंछ दिया और इसके बाद मैं एक फ़ैन लगा देती हूँ, जो मैंने पूरी गर्मियों यूज़ किया है। इसमें किचन में अपनी जो एक फ़ैन है मेरे पास, उसको लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको लगा दिया था और इसको जो स्लेब का पानी था ये अच्छे से सूख गया था। उसके बाद फिर मैंने जो सामान था उसको यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे जो इधर का पोर्शन है ये सिंक अभी तक मैंने साफ़ नहीं की थी, बर्तन वगैरह सब कर लिए थे। और अब सबसे लास्ट में मैं करूँगी सिंक की अच्छे से क्लीनिंग। वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, बिल्कुल साफ़ रहती है, लेकिन आज और अच्छे से कर दूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी किचन बिल्कुल चमक चुकी है। ऊपर की स्लेब और टाइल्स एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी। और बस अब ये जो पानी है इसमें हल्का हल्का सा इसको ये सूख जाएगा। गैस भी देखो मेरी बिल्कुल चमक रही है। और इसके बाद जो पानी है थोड़ा बहुत ये सूख जाएगा। इसके बाद जो सामान है मैंने जो धो के और साफ़ करके रखा था उसको लगाऊंगी। तो सफाई तो हम रोज़ ही रखते हैं, हमेशा हमारी किचन साफ़ और सुथरी व्यवस्थित रहती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग हम करते हैं उसे करने के बाद एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। तो देखिए ये सब सामान अब मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और ये मेरे बेटे की आवाज़ आती रहती है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। और यहाँ पे अब तक मेरी बेटी भी आ चुकी थी स्कूल से, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हेल्प उसने मेरी करा दी। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई। उसने सारा सामान ला ला के मुझे दे दिया और मैंने ये अच्छे से सेट कर दिया। और बास्केट में ये सामान रखने का मुझे ये फ़ायदा रहता है कि बास्केट उठाती हूँ और इसके नीचे को अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और ये मेरे पास एक ये पुराना चकला था, अब मैंने पत्थर का, जब पत्थर लगा था किचन में तब ये बनवा लिया था, उसको अब यूज़ कर रही हूँ। तो ये पुराना जो लकड़ी का चकला है, इसको मैं ये ऑयल के जो कैन है ना, ऑयल के डिब्बे वगैरह हैं, अचार के डिब्बे, इसको रखने में यूज़ कर लेती हूँ। इससे जो स्लेब होती है वो चिपकती नहीं है, इसी के ऊपर जो ऑयल आना होता है वो इसी के ऊपर आ जाता है। वैसे भी ये वेस्ट ही था, ख़राब ही था, अब मेरे को यूज़ का नहीं है, तो इसका मुझे अच्छा यूज़ ये लगा। और देखिए ये जो ऑर्गेनाइज़र ये मैंने खुद ही बनाए थे, DIY किए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और बस अब मैंने लगा दिया है ये सारा सामान। और अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे जो ग्रोसरी का सामान है वो मैं कहाँ रखती हूँ, मतलब मेरी दाल वगैरह के डिब्बे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभी मैं आगे बताती हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो ये एक मेरा प्लांट था जो इसकी पत्तियाँ टूट गई थी, उसको मैंने दूसरे गमले में ट्रांसफ़र किया था तब, और ये पत्तियाँ टूट गई थी तो मैंने इसको पानी में ऐसे रख के लगा दिया, और इससे काफ़ी मेरी जो किचन है उसकी ये शोभा बढ़ा रहा है। और इसको 1 वीक हो गया है, अभी तक ये पत्तियाँ ख़राब नहीं हुए, ये ओरिजिनल प्लांट की ही पत्तियाँ हैं, तो इससे काफ़ी सुंदर लगती है मेरी किचन। तो कोई भी मेरे जो पौधे हैं उनमें से कोई पत्ती टूटती है तो उनको मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी किचन हो गई है बिल्कुल एकदम कंप्लीट। और तो क्योंकि मेरी किचन अभी कंप्लीट नहीं है, तो मेरे पास एक रैक थी, उस रैक में मैं बाकी की अपनी जो ग्रोसरी है, डिब्बे वगैरह हैं, उनको एडजस्ट करती हूँ। उनको, इनकी सफाई क्लीनिंग मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी। आज मैं इसको नहीं छेड़ूंगी क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है। मैं आती हूँ, सफाई हो गई है, अब मैं आती हूँ चेंज करके, और इसके बाद बनाती हूँ कुछ खाने के लिए। तो आज की क्लीनिंग को मैंने यहीं पे बंद कर दिया था, और अब लगी थी बहुत तेज़ भूख तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता थोड़ा सा। और सबसे पहले मैंने उसके बाद बेटे को सुलाया, वो सोने की ज़िद कर रहा था और उसको सुलाना पड़ता है लिटाकर अपने पास। तो पहले मैंने उसको सुलाया, रोने लगा था वो, और क्लीनिंग को बस यहीं बंद कर दिया था। ये कुछ सब्जियां चॉप की, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च, और बस इन सबको थोड़े से ऑयल में डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। और थोड़े से बेसिक मसाले, नमक, मिर्च इसमें मैंने डाला है, ओरिगेनो वगैरह सब ख़त्म हो रखा है, तो सिंपल मैंने नमक मिर्च डाले हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैं इसको बना रही हूँ। और बस इसके बाद जो बॉयल किया हुआ पास्ता था उसको डाल दूँगी, और ये सिंपल सा पास्ता टेस्टी सा मैंने बना के रेडी किया। और इसके साथ बनाऊँगी एक बढ़िया सी अदरक वाली और हरी इलायची वाली टेस्टी सी चाय, और बस इस चाय के साथ पास्ता को एंजॉय करेंगे और बस मज़ा आ जाएगा। और जो थकान हुई है डीप क्लीनिंग करने में वो सारी उतर जाएगी। देखो थोड़ी थकान तो होती है, क्योंकि जो हमारे डेली के काम है भाई, खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, वो तो सब चलता ही है, वो तो रेगुलर है। लेकिन ये जो हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, फेस्टिवल्स में कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो इनमें थोड़ी सी थकान तो होती है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। फेस्टिवल्स की एक अलग ही फीलिंग आती है, एक जोश रहता है, एक उत्साह मन में रहता है, मतलब बहुत इंजॉय हम इनको करते हैं, और इंजॉय करके करना भी चाहिए सारे काम। तो
अगर हम प्लानिंग से करें किसी काम को अच्छे से तो उसे इंजॉय करके हम करते हैं, और अगर उस प्रेशर लेके किसी तरह का प्रेशर लेके हम उस काम को निपटाते हैं तो इरिटेशन होती है, मज़ा नहीं आता वो काम करने में। एक बोझ समझ के हमें ये काम नहीं करने चाहिए, इंजॉय करके इन कामों को करना चाहिए, एक प्लानिंग बना के पहले से ही। जैसे मैं इस तरह के जब भी कोई काम करती हूँ तो पूरा लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना के पहले ही रख लेती हूँ ताकि फिर कोई डिस्टर्बेंस ना आए। और मुझे पता था मेरा बेटा इतने टाइम के लिए सोएगा, तो उस टाइम में मैंने ये क्लीनिंग कर ली, और उसके उठते ही मैंने ये क्लीनिंग बंद कर दी, बाकी का क्लीनिंग कल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आज की वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।